कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के अब जब 50 दिन पूरे होने वाले हैं, तब शहर से गांव तक पूरा परिवेश बदला हुआ नजर आ रहा है। लॉकडाउन जो अब तीसरे चरण में पहुंच गया है, उससे बड़े बड़े शहरों और महानगरों में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर गांव गुलजार हो गए हैं। कोरोना संकट और उसके बाद हुए लॉकडाउन के चलते रोजगार छिनने के कारण बड़ी संख्या में शहर की तरफ से गांव की ओर रिवर्स पलायन हुआ है। रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन करने वाली एक बड़ी आबादी अब फिर गांवों की ओर लौटी है। जिन शहरों में वह रोजगार की तलाश में गए थे, वे अब उजड़े और सुनसान हो गए हैं। ऐसे में रोजगार की तलाश में शहर की ओर गए लाखों मजदूर आज फिर अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे शहरीकरण पर पहला तमाचा भी कह रहे हैं। शहरों से गांवों की ओर हो रहे पलायन ने गांधी के उन सपनों को साकार कर दिया है, जिसमें वे ग्राम स्वराज की बात किया करते थे। गांधी कहते थे कि यदि भारत को जानना है तो गांव की ओर चलो, गांव में ही भारत की आत्मा निवास करती है। कोरोना संकट के बाद अचानक से अब गांवों में परिवर्तन देखा भी जाने लगा है। इस संकट की घड़ी में जहां बड़े बड़े शहर वीरान पड़े हैं, वहीं गांवों की रौनक बढ़ गई है। अब पहले की तरह गांव में फिर चौपाल सजने लगी है, चबूतरे चहकने लगे हैं और चौसर की चालें शहरों की भागम भाग को दांव पर लगा रही है। चौपालों में भविष्य की चिंता की बैठक की और राय मशवरे भी होने लगे हैं। शहरों से गांव में लौटे लोग अब गांव में ही रोजगार तलाश रहे हैं या उत्पन्न कर रहे हैं। गांव का किसान अपने खेतों में पैदा होने वाली फल, फूल, सब्जियां अब शहरों की मंडियों में न ले जाकर खुद इन्हें आस-पास के इलाकों में जाकर बेच रहा है। वहीं बड़ी गांव में मजदूर बड़े पैमाने पर मनरेगा के काम में लग गए हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रदेश में 80,000 से अधिक मजदूरों को मनरेगा के तहत गांव में रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिससे इन मजदूरों के परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। गांवों से शहरों की ओर लगातार हो रहे पलायन से कुटीर उद्योग लगभग खत्म होने लगे थे, क्योंकि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन कर गया था। कोरोना संकट में अब वापस गांव की ओर लौटने से कुटीर उद्योग फिर जी उठे हैं। घरों की महिलाएं तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाने का काम कर रही है, तो पुरुषों के लिए मनरेगा किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रहा है। विदिशा जिले के छपारा गांव के सरपंच गोविंद सिंह का कहना है कि उनके गांव की लगभग आधी आबादी काम की तलाश में भोपाल, इंदौर चली गई थी, जो अब लौट आई है। ये लोग अब या तो आसपास के गांव में काम करने जाते हैं या फिर अपने ही गांव में कुछ काम करते हैं। कुछ परिवार बीड़ी, बांस की डलिया और सब्जी बेच रहे हैं। भोपाल से सटे अब्दुल्ला बरखेड़ी पंचायत से मध्य प्रदेश की युवा सरपंच भक्ति शर्मा का कहना है कि गांव के लोगों का शहरों से रिवर्स पलायन लगातार जारी है। इन प्रवासी मजदूरों के लौटने से गांव की रौनक अचानक से बढ़ गई है। हम इनके साथ बातचीत कर लगातार ऐसी योजनाएं बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि इन्हें गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो सके और इन्हें फिर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर न भागना पड़े। भक्ति शर्मा कहती है कि कोरोना संकट के समय उनके गांव की कुछ महिलाएं मास्क बनाकर भोपाल की स्वयंसेवी संस्थाओं को भेज रही है, ताकि इस महामारी से मिलकर लड़ा जा सके। वेब दुनिया से बातचीत में कहते हैं, कोरोना जैसे बड़े खतरे से बचने का एकमात्र उपाय है कि सरकार को अब अपना पूरा ध्यान विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर लगाना चाहिए। वह कहते हैं कि आज गाँव की इकोनॉमी का कोई सम्मान ही नहीं है। आज जो इकोनॉमी है वह सेंट्रलाइज और मल्टीनेशनल की है, जिसके चलते ही हमें कोरोना संकट में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वह कहते हैं कि अब सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होगी जिससे कि गांव में रोजगार के नए साधन उपलब्ध हो, कुटीर उद्योग एक बार फिर जिंदा हो, जिससे कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके। आज जरूरत गांव को मजबूत बनाने की है और इसके लिए हमारी सरकारों और नीति निर्माताओं को आगे आना होगा। शहरों से पलायन कर गांव पहुंचे लाखों प्रवासी मजदूरों का दबर आखिरकार लंबे समय तक गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। ऐसे में सरकार को गांव को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द किसी बड़ी नीति का ऐलान करना होगा।